जनरली इसकी कीमत 20 लाख रुपए लगी है। ये दौड़ वाले बैल हैं जी। बैल फ़रोख्त हुआ है 70 लाख रुपए का नले वाला। वो नला मुसलमाना एक गांव है गुजर खान के करीब, तो ये उसका बच्चा, तो इसका नाम है छोटा नले वाला। सर ये मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस शौक़ को फीड ने तबाह कर दी है। ये बैल जो है, मैंने जैसा को बताया कि ये इन धनी नस्ल की 100 साल की हिस्ट्री है। ये हल लगाया जाता था, इनसे काश्तकारी की जाती थी। इनकी खुराक आटा, दूध, घी है। इनकी खुराक फीड नहीं है। वो आप देखते हैं कराची में या वो जो उन फार्म्स के ऊपर बहुत बहुत हैवी बुल्स होते हैं, वो फीड पे जैसे एक शेवर की मुर्गी तैयार की जाती है, वैसे ही उनको तैयार किया जाता है। इनकी स्टीरॉयड दे के ये हमारे जो बैल हैं, इनके अंदर फुर्ती बहुत होती है, ये चुस्त बहुत होते हैं, ये भागते हैं। इनका हुस्न ही इसलिए है कि इनकी खुराक आटा, दूध, घी है। अब इन बैल जो मैंने कुर्बानी के लिए तैयार किए हैं, इनको हमने सारा साल सर्दियों के अंदर बाजरा, मकई, गंदम, काला चना, शहद, तिलों का तेल और कुछ मुरब्बे हैं जो दिए हैं, और इंतहाई शौक़ से और कीमती खुराक दे के इनको पाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। द इन्फो टुडे के प्लेटफॉर्म से मोहिदुर रहमान चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक कैटल फार्म मौजूद है। इस कैटल फार्म के अंदर इसकी खसूसियत ये है कि आपको चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो आपको सफ़ेद कलर के बहुत ही खूबसूरत जानवर नज़र आएंगे। कैटल फार्म के जो ऑनर हैं डॉक्टर सुहेब साहब, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो हम आए तो हमें इन्होंने बताया कि ये जो जानवर है, ये बड़ा खूबसूरत सा जानवर है। इसकी कीमत 20 लाख रुपया बताई। तो हम तो कह लें हम जो हैं वो थोड़े से हैरान हो गए। तो मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे शौक़ है, और इसके अलावा ये कह लें कि शौक़ इनको कैसे पैदा हुआ, कब से पैदा हुआ, और ये कब से ये पाल रहे हैं, और इसके अलावा इनकी देखभाल क्या कर रहे हैं, इनको क्या खिलाते हैं, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो ये ख़ुद इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला। तो ये आप बता रहे हैं कि इसकी कीमत 20 लाख रुपये, इससे क्या ख़ास बात है कि 20 लाख रुपये आपने कीमत इसकी रखी हुई है? सर, इसकी कीमत मैंने आपको वैसे ये बताई है कि जनरली इसकी कीमत 20 लाख रुपए लगी है। ये दौड़ वाले बैल हैं। अच्छा, ये दौड़ वाले बैल होने की वजह ये से दौड़ के बैल, इन बैलों की कीमत जो है वो इस दौर में 1 करोड़ रुपए तक जा चुकी है, और 60-70 लाख रुपए के बैल इस 2019 में सेल हो चुके हैं। ये हमारी सकाफ़त है, और ये हमारे बाप दादा से खिता पठवार की एक और कल्चरल हेरिटेज है कि जब गंदम की कटाई होती है तो उसके बाद बैल दौड़े मुनक्किद की जाती हैं, जिसमें हम इनको भगाते हैं। बिल्कुल। और इनको हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं जी। इनको रोज़ 3 से 4 किलो दूध दिया जाता है, देसी घी दिया जाता है, मक्खन दिया जाता है, और इनकी मालिश होती है, फिर 1 किलोमीटर इनकी वॉक होती है। तो ये बड़े ही औलाद की तरह कीमती जानवर होते हैं, इसलिए इनकी कीमत इतनी होती है। अभी आपने बताया कि इसकी जो उम्र है वो कितनी है? इसकी उम्र जी अभी 7 साल हो चुकी है। 7 साल हो चुकी है। 7 साल से मेरे पास है। आम तौर के ऊपर हम देखें तो कुर्बानी के जानवर हैं 7 साल के, तो इससे डबल, ट्रिपल, बल्कि 4 गुना होते हैं। हाँ, तो ये क्यों नहीं इतना मतलब फल फूल सका और बड़ा नहीं सर? ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये रेस के लिए है। तो जो रेस के लिए नस्ल कौन सी है? ये धनी ब्रीड है जी। ये धनी ब्रीड है, और ये क्योंकि ये दौड़ते हैं इसलिए इनकी फिटनेस जो है, इनकी 1 किलोमीटर रोज़ वॉक होती है, और इनको स्लिम एंड स्मार्ट रखा जाता है ताकि ये तेज़ी, जिस तरह एक एथलीट दौड़ता है, ये एथलीट की तरह दौड़ते हैं, इसलिए इनका वेट नहीं होता, ये बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये शौक़ कब से पैदा हुआ और कब से आप इस काम के अंदर हैं? सर, मुझे ये शौक़ तो बचपन से है, क्योंकि मेरे दादा अबू जो थे उनके पास ज़ाती बैल थे। आपको याद पता होगा कि अर्ली 80s में खेतों को ट्रैक्टर की बजाय हल से फसलों को, अपने खेतों को आजकल भी रवायत कहीं ना कहीं मौजूद है। तो उस टाइम मेरे दादा से मुझे शौक़ पैदा। मेरे दादा के पास बड़े अच्छे किस्म के, वो क्योंकि गाँव के नंबरदार थे, तो उनके पास बड़े अच्छे नस्ल के बैल होते थे। तो बचपन से ही शौक़ था, और मुझे अभी खुद ये शौक़ करते हुए 10 साल हो गए हैं जी। इसके अलावा आप बताएंगे कौन कौन से बैल हैं आपके पास जो हाँ जी, ये मेरा बैल है जी, इसका नाम बिजली है। ये बिजली है, ठीक है। मतलब ये बिजली की तरह दौड़ता है जी, ये बिजली की तरह दौड़ता है। ठीक है। उठो। इसका नाम जी बुलबुल है, ये भी दौड़ के लिए है। इसका नाम आपने बुलबुल रखा हुआ है? जी, ये बुलबुल है जी, इसका नाम बुलबुल है। और ये तीसरा है, ये एक जी बैल फ़रोख्त हुआ है 70 लाख रुपए का नले वाला। वो नला मुसलमाना एक गांव है गुजर खान के करीब, तो ये उसका बच्चा, तो इसका नाम है छोटा नले वाला। छोटा नले वाला जी। ये 3 बैल हैं दौड़ वाले, तो बाकी सर हमारे कुर्बानी के जानवर हैं। तो ये आपने कहाँ पे इनकी दौड़ जो है वो इनको हिस्सा दिलवाया, और क्या इन्होंने विन किया? थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। सर, ये अटक से लेके गुजर खान तक हर जगह पे हमने अपने बैल दौड़ाए हैं, और माशाल्लाह इनके पास बहुत बेतहाशा इनाम है। मोटर बाइक, वाटर कूलर, उम्रे के टिकट, वॉशिंग मशीन, बेतहाशा इनाम आते हैं। वो तकरीबन 7-8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी ये जाते हैं ये इनाम जीत के लाते हैं जी। और सर, मैं आपको आपकी नॉलेज में ये इजाफा करना चाहता हूँ कि जो मेरे इस 10 साल के शौक़ में जो सबसे मुझे एक कीमती एसेट मिला, कि जब मैंने अपना शौक़ शुरू किया, तो एट दैट टाइम आई वॉज अ स्टूडेंट। आई वेंट डाउन टू कोट फ़तेह खान एंड आई मेट नवाब मलिक अता मरहूम लेट।
मलक अता साहब से मेरी मुलाकात हुई और ये शौक़ मुझे उनको देख के पैदा हुआ कि उनका मतलब इन बैलों की भी 100 ईयर्स की हिस्ट्री है। उन्होंने मुझे 2 बहुत ही नायाब किस्म की अपनी गाय गिफ्ट की और उन गायों से मैंने बच्चे लिए और वो आज भी मेरे पास वो मौजूद हैं और मलक साहब की निशानी है। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत जगह अता फरमाए। और उसके बाद सर मेरा एक फार्म कोट फ़तेह खान में है, मेरा प्रॉपर ब्रीडिंग सेक्शन है और उनकी दी हुई 2 गायों से आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 22 गायें हैं, 22 फीमेल्स हैं और मेरे अपने बच्चे। तो मेरा ब्रीडिंग सेक्शन, मेरा एक और फार्म जो है वो कोट फ़तेह खान में है, पाक गांव में। तो कोई बंदा भी अगर विज़िट करना चाहे तो वहाँ जाके शौकिया उन चीज़ें मेरी फ़ीमेल सेक्शन को भी विज़िट कर सकता है जी। रावलपिंडी में आना चाहें तो मेरा ये 10 साल से जी फार्म है कमेटी चौक में, अल बदर होटल के सामने, जुम्मा बाज़ार रोड, यहाँ पे आप। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं सोहेल साहब, यहाँ पे जितने भी जानवर लेके आते हैं आप, तो ये कुर्बानी के लिए मखसूस लेके आते हैं? सर जी जो इसके अलावा बाकी मेरे जैसे ये बैल हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं ईद के बाद हम लेके आते हैं और पूरा साल इनको यहाँ पे पालते हैं। ठीक है। और इनके ऊपर फ़ी बैल के ऊपर 2.5 लाख रुपये साल की लागत आती है और इनको आप देखें बड़ी नफासत के साथ साल पहले और साल के बाद जो पिंडी के सारे शौकीन हैं जी जी वो आके ये बैल हमसे ख़रीदते हैं। ठीक है। और ख़रीद के फिर वो कुर्बानी अल्लाह की राह में करते हैं। तो ये जी शौक़ है मेरा 10 साल से। तो ये पूरा साल हम यहाँ पे इनको तैयार करते हैं और ईद के ऊपर फिर हम इनको सेल करते हैं और शौकीन आके देखते हैं। और वैसे भी लोग पूरे पिंडी से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शौकीन हैं वो आते हैं। ईद के ऊपर मैं डेरा अपना ओपन करता हूँ तो वो आके इनको विज़िट करते हैं और आके फिर उनको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, ख़रीदते हैं जी मुझसे। ये दोनों बैल माशाल्लाह एक साथ खड़े हुए हैं, क्या कीमत है, क्या वज़न है? सर ये बैल जो है इसकी डिमांड हम 10 लाख रुपया करते हैं जी। ठीक है। ठीक है। वो बैल 575 का सेल हो चुका है। सेल हो चुका। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसका नाम जी रुस्तम है। इसका नाम रुस्तम है जी। रुस्तम रखा ये है। जी। माशाल्लाह देखें ये ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही वजनी बैल है जी। ये 7,25,000 रुपये का लॉरेंसपुर फैब्रिक सदर ने जी हमसे परचेज़ किया है। ठीक है जी। ये सेल हो चुका है जी, अल्लाह उनको नसीब करे। इसका एक नाम है मिनट, जी, इसका नाम है जी लवली। ये 7.5 लाख रुपये का सेल किया है जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है जी। ये वही ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उन्होंने मुझसे ख़रीदा है। मुझे ये बताइएगा कि जब हम देखते हैं कि कराची के अंदर भी सोहराब कोट और अफरीदी कैटल फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा लोग नाम रखते हैं, मतलब ये जैसे आपने जी। लवली, बिजली, और ये क्या इनको किस तरह से इनको नाम दिया जाता है ये? सर इनकी ये नाम जो है इनकी को अदाएँ और कुछ इनकी खूबसूरती और इनके कलर को देख के इनको नाम दिया जाता है जी। ठीक है। तो जैसे ये वाइट है, इंतहाई खूबसूरत है, इसलिए इसका नाम लवली रखा है। वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट था, भारी था, इसलिए उसका नाम रुस्तम रखा है। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर और इनके खदो खाल को देखते हुए इनका नाम रखा जाता है जी। और ये नाम चेंज भी किया जाता है इसका? जी कर सकते हैं, लेकिन हम साल में जो एक नाम रखते हैं तो उसी को आगे फिर पूरा उसी नाम को देख के फिर कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। ठीक है। ये सर जी 7,75,000 रुपये का जी सेल हुआ है। इसका नाम है फ़खरे पिंडी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजनी है। ठीक है। तो ये और सबसे वजनी लग रहा है ये जानवर आपका? माशाल्लाह ये बहुत वजनी है। इसका नाम है फ़खरे पिंडी और ये 775 का सेल हुआ है जी। तो हमारे बैल सर जी इनके ऊपर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि साल का 2.5 लाख रुपये खर्चा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूध, आटे, घी, शहद पे तैयार किए हैं। तो हम मेरा एक ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी शौकीन हैं वो मुझसे महंगी दामों में बैल इसीलिए देते हैं कि उनको पता है कि ये नेचुरल डाइट पे तैयार किए गए हैं, फीड वाले नहीं हैं। ये आटा, दूध, घी पे तैयार किए हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे आपके पास माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं और सारे वाइट कलर में हैं जी। तो ये फ़तेह जंग नस्ल के अलावा भी इलाके में हैं जहाँ पे ये इस तरह के तैयार होते हैं या? सर ये शौक़ काफ़ी वसी हो चुका है। ये बिकॉज ऑफ द बुल रेस दौड़ जो है ये अटक से लेके फ़तेह जंग से लेके दीना जेलम तक जो है ये शौक़ अब ये ब्रीड बहुत मशहूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल फैसलाबाद मेरे यहाँ फार्म से 10 से 12 बैल जाते हैं। जो एक शौकीन है फैसलाबाद के वो मुझसे लेके जाते हैं और एक बैल मेरा लाहौर तक जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर तक जो है वो हमारी ये नस्ल जो है वो पसंद की जाती है और बैल हमारे लाहौर तक भी जाते हैं। बहावलपुर की भैंसें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हाँ तो ये आपके बैल उधर तक नहीं जाते? सर अभी तक बहावलपुर तक नहीं जा सके। बहावलपुर से हमने भैंसें तो ज़रूर मंगवाई हैं अपने दूध के लिए, जो जानवर पीते हैं इनके लिए 1-2 भैंसें हैं जी मौजूद पीछे हैं। लेकिन अभी हमारा बैल बहावलपुर नहीं गया, लाहौर और फैसलाबाद तक अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं जी। बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कह लें कि आप हमें बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम इनको इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करेंगे कि आमतौर पे देखा जाता है कि चौका एक टर्म यूज़ की जाती है 2 दांत वाला, उसके बाद ये होता है 4 दांत पे 6 दांत, 6 दांत गिरा के दोबारा 4 दांत वाला हो जाता है। जबकि जो खरीदार है नया वो कह लेंगे थोड़ा सा गलती खा जाता है वहाँ पे।
तो इसकी क्या निशानी होती है कि सर 6 मैं से 4 आपको नहीं मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। जब बैल 2 दांत होता है तो वो कुर्बानी के काबिल हो जाता काबिल है। हो जाता है बिल्कुल। हमारे पिंडी का ये एक पिंडी और आप इस जो हमारे नज़दीक इलाके हैं इसके अंदर ये एक रिवाज है कि जो 2 दांत बैल होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा फ़रोख्त किया जाता है और लोग पसंद करते हैं। आप उसको कहते हैं कि वो यंगेस्ट कुर्बानी। उसके बाद 4 दांत होता है जी, उसके बाद 6 दांत होता है, 6 के बाद 8 दांत होता है, उसके बाद फिर वो पुराना हो जाता है। तो सर 6 के बाद 4 नहीं होते, 6 के बाद 8 होते हैं और 8 के बाद मज़ीद वो आगे पुराना होता जाता है जी। होता है। तो बस जब बैल 2 दांत हो जाए तो वो कुर्बानी के काबिल हो जाता है। इनके जो कह लें कि फीड है उसके अंदर क्या क्या इनको दिया सर जाता ये मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस शौक़ को फीड ने तबाह कर दी है। ये बैल जो है मैंने जैसा को बताया कि ये इन दनी नस्ल की 100 साल की हिस्ट्री है। ये हल लगाया जाता था इनसे काश्तकारी की जाती थी। इनकी खुराक आटा दूध घी है, इनकी खुराक फीड नहीं है। वो आप देखते हैं कराची में या वो जो उन फार्म्स के ऊपर बहुत हैवी बुल्स होते हैं वो फीड पे जैसे एक शेवर की मुर्गी तैयार की जाती है वैसे ही उनको तैयार किया जाता है। इनकी स्टीरॉयड दे के ये हमारे जो बैल हैं इनके अंदर फुर्ती बहुत होती है, ये चुस्त बहुत होते हैं, ये भागते हैं। इनका हुस्न इसलिए है कि इनकी खुराक आटा दूध घी है। अब इन बैल जो मैंने कुर्बानी के लिए तैयार किए हैं इनको हमने सारा साल सर्दियों के अंदर बाजरा, मकई, गंदम, काला चना, शहद, तिलों का तेल और कुछ मुरब्बे हैं जो दिए हैं और इंतहाई शौक़ से और कीमती खुराक दे के इनको पाला है। और असल देसी बैल ये हैं जी जो प्योर देसी खुराक पे पाले जाते हैं। इनको फीड पे तैयार नहीं किया जाता, इनको देसी खुराक आटे, दूध, घी, बाजरा, काला चना पे तैयार किया जाता है जी। ठीक है। और ये असल धनी ब्रीड जो है इसको धनी ब्रीड कहा जाता है जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कहलाई जाती है। इनको हुस्न जो है वो किसी और ब्रीड में नहीं है जी। जी बहुत शुक्रिया। लास्ट में अपना नंबर शेयर कर दें अगर कोई आपसे। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है जी। मेरा नंबर है 0305 55 00 007। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।